अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, जहां एक तरफ से श्रीनगर शहर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके सयाहत दवाम पकड़ रही थी, सयाहत का शोर था और सयाहत को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि नोटम जारी कर दिया गया है और नोटम जारी होने के साथ ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर तामीराती काम को हाथ में लिया गया है, जिसकी वजह से हफ्ते में 2 दिन अब एयर सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, जिसके बाद सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों में गम गुस्सा भी है और सवाल भी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर जुलाई से सितंबर तक हर पीर और मंगलवार मुसाफिर परवाजें मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी और हुकाम का मानना है कि रनवे की मरम्मत और अपग्रेडेशन के बायस ये फैसला लिया गया है, जिसको लेकर के जो सयाहत से वाबस्ता अफराद हैं उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। सयाहती सनत ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हर हफ्ते 2 दिन मुसाफिर परवाजें मुअत्तल रखने के फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और उनका मानना है कि इक़दाम वादी के सयाहती सीज़न सफरी मनसूबों और कारोबारी सरगर्मियों पर मनफी असरात मरतब कर सकता है, क्योंकि इस वक्त वादी कश्मीर में सयाहत का सीज़न जोबन पर है, जोक दर जोक सयाह आ रहे हैं और इस बीच फैसला लेना कि हफ्ते में 2 बार जो एयरपोर्ट है उसको बंद रखना ये तशवीशनाक मामला है। और जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर पीर और मंगलवार मुसाफिर परवाज से मुअत्तल रहेंगी और ये पाबंदियाँ रनवे के असर नौस्ताबंदी और बहाली के बड़े मनसूबे के तहत आयद की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि रनवे की मरम्मत और अपग्रेडेशन फिजाई तहफ़्फ़ुज़, ऑपरेशनल मयार और मुस्तकबिल की ज़रूरियत के लिए नागुज़ेर है, ज़रूरी है। तमाम सयाहती शोबे के नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि अगर इस मनसूबे का वक्त इंतहाई हसास है, क्योंकि यही अरसा कश्मीर में सयाहत के उरूज का मौसम होता है और सयाहत सनत से वाबस्ता अफराद के मुताबिक परवाज़ों की तादाद में कमी के बायस सीटों की दस्तियाबी मुतासर हो सकती है, फ़िज़ाई किराए में इजाफा हो सकता है, टूर ऑपरेटर को अपनी सफरी प्रोग्रामों में आखिरी वक्त में तब्दीलियाँ जो है वो करनी पड़ सकती है। और इस हवाले से जो सयाहत से वाबस्ता अफराद हैं उनका लगातार मुतालबा है कि या तो कोई मुतबादिल रास्ता तैयार किया जाए ताकि सयाहत को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। श्रीनगर आपको ले चलेंगे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ये जो अब हफ्ते में 2 दिन श्रीनगर एयरपोर्ट मुसाफिर परवाज़ों के लिए बंद रहेगा, क्या इस हवाले से जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स है क्या उनका मानना है, क्या उनका कहना है इस पर? देखिए ज़हूर, जहां तक टूरिज्म के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि लगातार हमने देखा पिछले 2 साल से जो सेटबैक टूरिज्म को पहुंचा है, खासतौर पे जबकि पहलगाम अटैक को लेकर मैं बात करूंगा, उसके बाद जो है बाउंस बैक नहीं हो रहा है ट्रैक पे। अभी भी हम कह रहे हैं, इवन अगर मैं पहलगाम जैसी डेस्टिनेशन को लेकर बात करूं, रिपोर्ट्स ये है कि रात को वहां टूरिस्ट बहुत अभी भी कम ठहरा है बनिस्बत श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग, नंबर 1। दूसरी बात है कि नो डाउट थोड़ा सा टूरिस्ट फुटबॉल अगर शहरी श्रीनगर में डल लेक में कहीं दिख रहा है या गर्मी जिस तरीके से बाहर पड़ रही है, मगर अब ये जो मामला एयरपोर्ट को लेकर आ रहे हैं, रनवे को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि नोटम की एडवाइजरी की वजह से लगेज का इशू हाजी साहिबान को भी देखने को मिल रहा है। अब यही सारी चीजें जो पहले एक क्लोजर प्लान जो दिया गया था वो अगस्त के माह में दिया गया था, अगस्त से अक्टूबर तक, जिसमें बताया गया था कि 1 अगस्त और 15 अक्टूबर तक जो है ये इसका इंप्लीमेंटेशन रहेगा। अब इस मेंटेनेंस वर्क को दोबारा से फिर चेंज कर दिया गया है और उस टाइम पे चेंज कर दिया गया है जबकि आपका टूरिज्म जो है कश्मीर में रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। अब इसको जुलाई से लेकर सितंबर तक लाया गया है और यह बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस वर्क जो होगी वो एवरी मंडे और ट्यूसडे को होगी। और पहले जिस तरीके से मेंटेनेंस के मामला आ रहे थे कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस जिस तरीके से दिख रही थी, मगर अब जो ये झटका मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, टूर ऑपरेटर्स ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टूर ऑपरेटर्स इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ मानना है? देखिए, डिस्पाइट अगर मैं रिड्यूस ऑपरेशनल आवर्स को लेकर बात करूं, एक कह सकते हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे अभी भी 35 से 40 फ्लाइट जो है वो आ रही है डेली, जो कि एक एयरलाइन एडजस्टमेंट शेड्यूल है। मगर जहां तक डीजी सिविल एविएशन का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि एक समर टाइम टेबल को लेकर ये फ्रेमवर्क की गई है, मगर टूर एंड ट्रेवल्स जो है वो नाला है, वो खफा है। उनका मान देखिए, मेंटेनेंस इज ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिस तरीके से उसको रिपेयरिंग वर्क्स करनी है, मगर
जो शेड्यूल और डाइवर्जन टूरिज्म के साथ कनेक्ट हो रहा है ट्रैवलर्स को लेकर, दैट्स अ ह्यूज हैमर, दैट्स अ ह्यूज, मैं कह सकता कि डाउनफॉल स्टेबिलिटी, जिससे जरूरी है कि एयरलाइंस के साथ साथ टूरिज्म और ट्रैवल एंड होटल इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। अब आप ये देख लीजिए, ये सारी चीजें अगर है, अब आप इस पीक सीजन में ये चीजें कर रहे हैं, मगर अगर ये पहले ही आपने ऑलरेडी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक प्लान किया था, अब आपने इसको पहले लाया, अब आप देख लीजिए चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सईद इरफान फाजिल बता रहे थे कि शेड्यूलिंग में चेंज हुई है। फिलहाल याद रखिएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से साफ कर दिया गया, हफ्ते के पहले दिन मंडे और दूसरे दिन ट्यूसडे यहां पर फ्लाइटें नहीं आएंगी। इस दिन क्या कुछ होगा एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट के रनवे की तौसी का काम होगा, एयरपोर्ट के आसपास जो काम और करना है उस ज़िम्मन में काम को एक्सेलरेट किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर तब बढ़ाने की बात हो रही है जब टूरिस्ट फ्लो बढ़ने की कोशिश हो रही थी। वज़ीर आला जो वज़ीर सयाहत भी हैं, लगातार मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जा रहे थे एज एम्बेसडर के तौर पर और उन्हें दावत दे रहे थे कि आप कश्मीर आइए, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन जो वीकेंड बिताने जम्मू कश्मीर आते थे, क्या वो अब आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के बाद, कल से जब ये खबर सामने आई थी उसके बाद ही टूर ऑपरेटर्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो उन्हें काफ़ी क्वायरियां आ रही थी और कुछ लोगों की तरफ से रिशेड्यूल भी पूरे प्लान को करने की बातें कही जा रही है। तो ये थी बात जनाब एयरपोर्ट की।